नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। कुछ समय पहले हमने एक बड़ी खबर का विश्लेषण करके आपको बताया था। एक वक्फ बोर्ड है जिसको कांग्रेस ने गठित करके उसे बहुत ज़्यादा अनियंत्रित मात्रा में शक्तियां ऐसी दे दी थी जिससे आम जन नागरिक को बहुत दिक्कतें हो रही थी। वक्फ बोर्ड ऐसा था, कहीं भी जाके आप बोल देता था ये हमारी ज़मीन है, फिर जिसकी ज़मीन होती थी वो साबित करता घूमता था कि भाई हमारी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो ये मनमानियां जो है उनके कानून के तहत जो कांग्रेस ने उनको दी थी उसके तहत चल रही थी, लेकिन अब मोदी सरकार इस पर शिकंजा कसने वाली है, ऐसी रिपोर्ट है। तो वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति अब नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी, कैबिनेट की मंजूरी उनको मिल गई है। केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। वक्फ बोर्ड अभी जो शक्तियां उसके पास है वो किसी भी जमीन को अपनी बता देता है, फिर वो जिसकी जमीन है वो साबित करे कि भाई उनकी नहीं है, हमारी है। और कैसे प्रॉब्लम में आते हैं लोग, इतनी जमीन वक्फ बोर्ड ने बना ली है, ये आप सभी को मालूम है। तो सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार यानी 2 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। वक्फ एक्ट के ड्राफ्ट बिल में क्या क्या बदलाव संभव है वो आपको हम एक एक करके पहले बता देते हैं। तो पहला, किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। ये मनमाना नहीं कि आपने जाके वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दिया जमीन पे और आपकी हो जाएगी, आप फिर वो आदमी परेशान हो। पहले उसका वेरिफिकेशन होगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है। ये जो बोर्ड है इसका पुनर्गठन हो सकता है और उसकी जो संरचना है उसमें बदलाव की भी संभावनाएं हैं। वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है कि जो विवादित जगह चल रही हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने अपना बताया हुआ है, लोग उस पर कार्रवाई करा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, उन पर भी जो है उनका सत्यापन करने का, सिरे से सत्यापन करने का भी प्रस्ताव इसमें हो सकता है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा कदम होने वाला है। अगर ये पॉइंट वहां शामिल हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। वक्फ एक्ट में संशोधन की अटकलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। हाँ, वो तो जताएंगे ही ना, उनको तो हर काम से आपत्ति होती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जब संसद सत्र चल रहा है तो केंद्र सरकार संसद की सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही है और इनकी जानकारी संसद को देने की बजाय मीडिया को दे रही है। क्यों ना दे मीडिया को? मीडिया सच्चाई बता देता है ना, इसीलिए तो आपको मीडिया से दिक्कत है। आपको जानकारी दें। ये जो ऊट पटांग के सब चल रहे हैं एक्ट, इन पे कोई लगाम ना लगे, जहां देखो वहां कब्जा हो जाए। ओवैसी ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर मीडिया में भी जो भी कहा जा रहा है उससे यह पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है और उसमें दखल देना चाहती है। क्यों दखल ना दे? इस देश के अंदर जो कुछ भी है उसमें सरकार को दखल देने का अधिकार है। एक सरकार इतना बड़ा गठन कर सकती है, एक वक्फ बोर्ड बना सकती है और एक सरकार उसमें संशोधन नहीं कर सकती। वारे ओवैसी जी, क्या सोच है आपकी? मतलब मोदी सरकार बाहर हो गई, इस समय जो सरकार है देश की वो उसको उस पे ये नियम नहीं, उसको अधिकार ही नहीं है कि वो कुछ करेगी। पहली सरकारों को था क्योंकि वो आपके मन मुताबिक थे। आगे उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह कि भाजपा हमेशा से इस बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है। उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में बदलाव करना चाहते हैं तो इससे प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था होगी। बस वही दंगा फसाद की धमकी देने लगते हैं, प्रशासनिक समस्याएं आएंगी। वो कंट्रोल करने की क्षमता भारत सरकार में है, वो कर लेगी और वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी खत्म होगी और इस सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना कंट्रोल बढ़ाती है तो वक्फ की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। पढ़ना ही चाहिए। किसी भी जगह को आप अपना बता देते हो, पढ़ना ही चाहिए, संशोधन होना चाहिए। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्वीकार करने लायक है ही नहीं, इन पर तो बहुत पहले संशोधन होना चाहिए था। उन्होंने और कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहेंगे कि यह विवादित है और हम उसका सर्वे कराएंगे। भाई क्यों ना कराएं सर्वे? क्यों ना कराएं सर्वे? जांच तो होनी चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी आपके मन की हो जाएगी। ये सर्वे भाजपा के मुख्यमंत्री करेंगे और आप जानते हैं कि इसके नतीजे क्या होंगे। इस देश में ऐसी कई दरगाह हैं जिन्हें लेकर बीजेपी आरएसएस का दावा करते हैं कि यह दरगाह और मजार नहीं है।
इस फैसले से न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश की जा रही है। अभी इतनी शक्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं, वो किसी का घर भी अपना बता दे, और यहाँ पे क्या है कि किसी को अधिकार न दिया जाए, कोई उस पर दबाव ना आए, कोई कंट्रोल में ना ले। क्यों ना ले? अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कार्यों में खर्च किया जाता है, ऐसा वो मानते हैं। देश में भी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ बोर्ड 8.70 लाख संपत्तियां 9.40 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। देश में रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड है। अब आप समझ लो कैसे आ गई इतनी संपत्ति उनके पास। संशोधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम, बुद्धिजीवी, महिलाएं और सिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर ही रहे हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़े नए बिल के पीछे सितंबर 2022 के एक मामले का तर्क दिया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदूर गांव को अपनी संपत्ति बताया था, जबकि वह गांव की ज्यादातर आबादी हिंदू है। वहीं पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में उन्हें 123 संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति दी थी, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दावा कर रहा है। पिछले साल अगस्त में ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था। मोदी सरकार 2.0 के अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय ने किसी विशेष संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उनके मुतवल्लिकों की नियुक्ति के प्रोसेस की समीक्षा भी है। अब आपको इसका इतिहास थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं। जो यह वक्फ बोर्ड है, भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू मानी जाती है। आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया। इसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। अब आप समझ लो, नेहरू सरकार ने 1954 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद से केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार रूप में काम करती है। ये 1995 का। फिर 2013 यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियां भी बढ़ाई। अब आप सोचो, ये सरकार जो कांग्रेस है बढ़ाती चली आ रही है उनकी शक्तियां, कहाँ जाएंगे बाकी लोग? किसी भी जगह कहीं भी कब्जा हो जाए। तो अब ये बड़ा कदम है सरकार का और अच्छा कदम है, इसका सबको समर्थन करना चाहिए। कोई भी चीज हो देश के अंदर अगर वो है तो उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, अधिकार है, न्यायपालिका का कंट्रोल होना चाहिए और सभी चीजें सही ढंग से चलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल एक और बड़ी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।